जय हिंद साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ ही ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर। और तापमान का केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा से अलग हुआ था। उड़ीसा से अलग एक नया राज्य बना था 1912 में। 22 मार्च 1912 को उड़ीसा से एक नए राज्य का गठन बिहार को हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, एक व्यक्ति भारत के जितनी बार चाह सकता है उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार, ये सभी चारों ऑप्शन गलत है। ये सभी ऑप्शन गलत है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ओपेनहाइमर ने रॉबर्ट जूलियस हाइमर परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1516 ईस्वी में हुआ था। 1516 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए धनराशि पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार खेल संबंधित में दिया जाता है। खेल से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेंडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पेंडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, मतलब सजा को माफ कर सकता है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जॉन मथाई। अब बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। आपका अगला प्रश्न है,
भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग स्टार्च है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? स्टार्च। आपका अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल का तैरना निम्न घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1911 में। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेश नाथ दास है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, नरेश नाथ दास। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा 8। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को। और राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होता है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय का 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। आपका अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पटना। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में पहली बार चढ़ी थी। और 5वीं महिला थी, विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बछेंद्री पाल।